various expos over the last 10-12 years. Most of the expos are held in winters because of good weather and all. तरह से 19 अप्रैल 2026 को लगेगा ऑटोटेक एशिया 2026। ओवर 250 एग्जीबिटर, 2500 पार्टिसिपेट एंड ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा फोकस, जिसमें B2B एग्जीबिटर फोकस एंड ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीज़, बैटरी टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा फोकस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयोजक मुकेश यादव का कहना है कि हमारा काम है कि सरकार और ईवी इलेक्ट्रिक बैटरी सिस्टम जितने भी इनोवेशंस हैं, स्टार्टअप हैं, उनको एक मंच पर लाकर सरकार से समन्वय बनाकर उनको और आगे बढ़ाने का हमारी योजना है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट, ओपन वॉइस। टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, नई नई चीजें आ रही है, इनोवेशन हो रहा है, सब चीजें अपने लोग स्टार्टअप से लेके सेटअप से लेके सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो उस बेस पर आपने अपने आप को किस तरीके से मैनेज किया है कि हम कंपोनेंट्स पे लेके और टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर सके, पूरे जो 3 दिन का आपका वो सब इनोवेशन चलेगा। जैसे कि आपने कहा, टेक्नोलॉजी तो हर एक चीज़ है, तो चाहे वो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, चाहे व्हीकल बन रहा है, चाहे कोई नया व्हीकल बन रहा है, चाहे वो एग्जिस्टिंग व्हीकल है उसमें मॉडिफिकेशन है, तो टेक्नोलॉजी तो इज ऑलरेडी इन। विदाउट टेक्नोलॉजी तो कुछ भी बनेगा नहीं। नाउ in order to make sure that we combine everything, we have made different provisions. We have spare parts, we have for the startups, we have for the ICE vehicles, we have for electric vehicles. So this makes the whole system a complete in itself, and also with the bifurcation, so that whoever is coming, he can see what is of his interest easy. जो भी वो देखना चाहता है, उसके इंटरेस्ट का है, वो उसको आसानी से देख सकता है। कैसे यहाँ पे जो है ईवीज हैं, यहाँ पे बैटरीज हैं, यहाँ पे चार्जर्स हैं, यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं। तो उससे क्या है कि विजिटर आजकल जितना भी आता है, आजकल का जो टाइम हो गया है, एवरीबडी वांट कि हमारा बस एक QSS कोडर ने स्टार्ट किया था, बट वो हर आपकी ज़िंदगी में आ गया क्विक सर्विस। तो वो अगर हम बात करें इसमें खास क्या है, तो 2 तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है एग्जीबिटर्स की जो उम्मीद है किसी एग्जीबिशन से, उसके बारे में। तो इसकी जो टाइमिंग है, हमने अप्रैल की रखी है, जो कि बिजनेस वाइज बहुत स्ट्रेटेजिक है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बजट सबके फ्रेश होते हैं, सबके बाइंग प्लान इस टाइम पे होते हैं। तो द लाइकली कन्वर्जन ऑफ कॉन्वर्जेशन बहुत हाई होती है इस टाइम पे। इनफैक्ट अप्रैल के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग आउट ऑफ दिल्ली दे कम टू दिल्ली टू मेक देयर बिजनेस प्लान, मेक देयर बाइंग प्लान्स, do their deals up to Diwali, क्योंकि April to Diwali is one of the biggest time period for almost many businesses in our country. Now coming a segment for ICE vehicles, so that the people who have been in ICE industry, ICE engine industry for years and years, they also get an opportunity and exposure कि वो लोग भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के कस्टमर से मिल सकें, उनको एक एक्सपोजर मिले। एंड स्लोली जिस ट्रांजिशन को हमारी कंट्री बढ़ावा दे रही है, जो ट्रांजिशन हमारी कंट्री चाहती है हो जाए आने वाले कुछ सालों में, तो वो उस ट्रांजिशन को और उनके लिए आसान बना देगा। क्योंकि जब वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे होंगे जहाँ पे वो बहुत सारे विजिटर से मिलेंगे जो ईवी की बात करते हैं, तो यकीनन दे कैन मेक कनेक्ट्स। एंड एग्जीबिशन इज प्राइमरीली अबाउट displaying your product and making connects. तो मेरा ऐसा ख्याल है कि भाई this will give them an opportunity कि they can easily make a transition from ICE vehicle to। हमारा फोकस किस पे है और खास क्या चीजें और नई चीजें क्या मिलेगी, क्यों टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इनोवेशन हो रहा है, इसमें हमें क्या खास देखने को मिलेगा। और B2B जो होंगे बिजनेस में, तो क्या बिजनेस राइवल भी यहाँ पर कुछ होगा? नहीं, देखिए क्या है कि पहली बात हम करते हैं इसमें खास क्या मिलेगा। हमारी जो एग्जीबिशन है वो प्राइमरीली ईवी डोमिनेटेड है, ईवी एंड बैटरी डोमिनेटेड है। ईवी और बैटरी में हर महीने इतना कुछ हो रहा है कि जितने भी एग्जीबिटर्स हैं उनके पास कुछ नया दिखाने के लिए हर 2-3 महीने में कुछ नया हो जाता है, बिकॉज इट इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। तो हमारे जितने भी एग्जीबिटर्स हैं सभी ने कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च प्लान कर रखे हैं। तो क्या किसने प्लान कर रखा है वो तो ऑब्वियसली उनके ट्रेड सीक्रेट है, बट यस वहाँ पे बहुत सारे नए लॉन्चेस, नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था कि टेक्नोलॉजी पर किस तरीके से फोकस किया जाएगा और
B2B होगा, बिजनेस हाँ, B2B अब होगा, दूसरा था कि आपका कंपटीशन। कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन दो तरह के हैं, हेल्दी एंड बैड कंपटीशन। वी विल टॉक अबाउट हेल्दी कंपटीशन। बैड कंपटीशन तो कहीं पे भी कोई करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। एग्जीबिशंस हमेशा हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाती हैं। अगर जो है कहीं पर एक ही टाइप के 20 एग्जिबिटर्स हैं तो यू गेट मोर कस्टमर्स देयर। तो इसलिए एग्जीबिशन इज नॉट, कंपटीशन इज नॉट समथिंग विच जिससे हमें घबराना चाहिए। इट शुड बी वेलकम, बिकॉज कंपटीशन होगा तभी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, तभी हम कुछ नया बनाएंगे और तभी हमारे पे ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ ही रुक जाएगी। रजिस्ट्रेशन QR कोड मिल जाएगा जिससे आकर के वो एंट्री ले सकते हैं, इसलिए एंट्री इज कम्प्लीटली फ्री। और एग्जिबिटर्स से मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा मंच है which has been designed differently, which has been planned differently, और इसमें हमारी जो टीम है बहुत एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करें एंड दे एक्सपीरियंस द डिफरेंस। क्योंकि हम अपने एग्जिबिटर्स को सिर्फ स्पेस नहीं दे रहे, मतलब एग्जीबिशन इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग स्पेस, वी आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म, वी आर गिविंग। पर है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए 3 से 4 वीडियोस की जरूरत होती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट, एक प्रॉपर लैंड एंड द चार्जिंग मशीन्स एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट वी कम ओवर हियर फॉर, कि अपना कहाँ पे हम लोग बढ़िया लैंड ढूंढ के कि वहां पे ताकि कोई भी आके अपनी गाड़ी चार्ज कर सके, क्योंकि इतनी अगर रात में किसी को चार्ज करने के पेट्रोल पंप पे, सो इट इज नॉट सेफ। तो वी फाइंड द बेस्ट लैंड, we place up the charging infrastructure. Now the second problem which we have faced was always taking power from the grid. Yeah. So this is where Lipika, she is the CEO of Surya Charge. Hi. हाँ जी, सो आई एम फ्रॉम सूर्य चार्ज। सो बेसिकली सूर्य चार्ज हेल्प करता है जो ऑलरेडी चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको सोलराइज करने में। सो राइट नाउ सिंस इट्स अ वेरी न्यू इंडस्ट्री, वी हेल्प कि जो मिक्स है, ऑब्वियसली वी कैन नॉट से कि हम स्टार्टिंग से ही वी कुड बी कम्प्लीटली सोलर, बट वी कैन डू अ मिक्स ऑफ इट कि 20, 30, 40% डिपेंडिंग ऑन जितना एरिया है हम उसको सोलराइज कर दें, सो दैट वी नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रिड। हम थोड़ी एनर्जी सोलर से ले रहे हैं, थोड़ी हम ग्रिड से ले रहे हैं, एंड धीरे धीरे as the time proceeds and we have better technology, more land and all the other things, we want it to be completely solar, and especially on the highways जहाँ पे हमारे पास बहुत land भी है, we want to incorporate wind as well. So all the renewable energies we want to mix and do so that the energy is clean. Because right now it doesn't make sense कि हम कोल को जला के वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम कार को पावर कर रहे हैं। The future is कि हम क्लीन एनर्जी यूज करके ही कार को पावर करें। ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है इंडस्ट्री की जो भी समस्याएं हैं, जनता को मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए और इंडस्ट्री को स्मूथ प्रोसेस के थ्रू बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहते हैं और सरकार पर जहां जरूरत होती है, जितना जरूरत होती है उतना दबाव बनाते हैं और उनके साथ वो काम निकलवाना कराना, इसके लिए हम एक ब्रिज का काम करते हैं इंडस्ट्री और सरकार के बीच में। और सरकार का हमको सपोर्ट रहता है, गडकरी साहब का सपोर्ट रहता है, SD कुमार स्वामी उनका भी सपोर्ट रहता है और वो लोग हमेशा हमसे फीडबैक लेते रहते हैं। देखिए आप बात करिए तो आपने फाइनेंशियल बीच अपने आप में बहुत बड़ा शो है और इस तरह से कि शो होने से क्या है, एक्सेसिबिलिटी बनती है, नई टेक्नोलॉजी लोगों के सामने आती है। मुझे पता है कि IIT में क्या काम क्या हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन आम जनता जो मिलना चाहती है वो ऐसे शो में इनोवेशन उन पे काम करने वाले लोगों से मिलती है, जो एडॉप्शन हो चुका है उनसे बात करती है। तो जब कोई किसी से मिलता है ना तो बात बनती है। तो ये इस तरह के शो होने चाहिए और हम लोग देखेंगे कि ये एशिया का सबसे बड़ा शो होने वाला है जो भारत मंडपम में होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आएंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, इनोवेशन नवाचार जितने भी होते हैं वो अपने भारत बहुत बढ़िया इसमें करने वाला है। मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ।